है आपका मेरे चैनल पर डिलीशियस बाइट्स विद रचिता। सर्दियाँ शुरू होते ही गाजर का हलवा याद आने लग जाता है मीठे में। आज हम बनाएंगे एकदम आसान रेसिपी के साथ और मुंह में घुल जाने वाला हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 किलो गाजर लिए हैं और इसे कद्दूकस कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाजर को कद्दूकस करने से हलवे की बनावट बहुत अच्छी आती है। तो अब इससे पकाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब हम गाजर का हलवा बनाने के लिए एक बड़ी कढ़ाई ले लेंगे। बड़ी कढ़ाई में हलवा बनाना आसान होता है क्योंकि गाजर को अच्छे से पकाने के लिए जगह मिलती है। तो कढ़ाई को मीडियम आंच पर रखें और इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालें। देसी घी हलवे का स्वाद और खुशबू दोनों बढ़ा देता है। अब इसे पिघलने दें। जैसे ही घी पूरी तरह से पिघल जाए और हल्का गर्म हो जाए, हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। अब इसे मीडियम आंच पर हल्का भूनते रहें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये प्रक्रिया लगभग 10 से 12 मिनट लगेगी। जब गाजर हल्के नरम हो जाए और अपना हल्का मिठास और खुशबू छोड़ने लगे, तब हम इसमें 2 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। फुल क्रीम दूध से हलवे का स्वाद और भी रिच हो जाता है। दूध को गाजर में अच्छे से सोखने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहे। ऐसे करने से हलवा तले से चिपकेगा नहीं और एक समान पकेगा। अब इसे अच्छे तरह से मिलाएं और मीडियम आंच पर पकने दें। जैसे ही दूध में उबाला आना शुरू हो जाए, इसमें आप 2 चम्मच इलायची पाउडर डालें। इलायची पाउडर हलवे में एक शानदार खुशबू और स्वाद जोड़ता है। इसे डालने के बाद गाजर और दूध को अच्छे से मिला लें। क्या आप जानते हैं कि इलायची न केवल स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि पाचन को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये हलवे में भारीपन को संतुलित करती है और इसे आसानी से पचने वाली बनाती है। इलायची डालने के बाद दूध और गाजर को धीरे धीरे पकने दें। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, हलवे की महक और भी मजेदार हो जाएगी। अब हलवा बनाने में आपकी रसोई महकने वाली है। तो इस स्टेज पर दूध पूरी तरह से सूखने में लगभग 40 से 50 मिनट लग सकते हैं। हालांकि ये समय थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये आपकी आंच की तीव्रता और कढ़ाई की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अगर आंच तेज होगी तो दूध जल्दी सूखेगा, लेकिन इस बीच का ध्यान रखें कि तेज आंच पर हलवा तले से जल सकता है। अब जब दूध लगभग सूख चुका है और गाजर अच्छे तरह से पक गई हैं, तो ये सही समय है चीनी या गुड़ डालने का। मैं यहाँ 1.5 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ का इस्तेमाल चीनी की तुलना में बेहतर है क्योंकि ये न केवल हलवे को एक नेचुरल मिठास देता है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। गुड़ को हलवे में डालने के बाद इसे अच्छे तरह से मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें। गुड़ हलवे में घुलते ही एक हल्का गोल्डन ब्राउन रंग देगा और स्वाद को और भी बढ़ा देगा। अब जब गाजर धीरे धीरे दूध को पूरी तरह सोख रही है, तो इस बीच हम खोए को भी ग्रेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ 300 ग्राम खोया लिया है, जिसे हम हलवे में डालेंगे। खोया हलवे को एक क्रीमी और रिच टेक्सचर देगी और इसका स्वाद और भी ज्यादा लाजवाब बना देगी। अब आप देख सकते हैं कि दूध पूरी तरह से सूख चुका है। तो अब समय आ गया कि ग्रेट किया हुआ खोया डालने का। मैंने जो 300 ग्राम खोया ग्रेट किया है, उसमें से आधी मात्रा यानी लगभग 150 ग्राम इस समय हलवे में डालूंगी। इसे हलवे में अच्छे से मिलाइए ताकि खोया गाजर और दूध के साथ पककर उसे रिचनेस और क्रीमी टेक्सचर जोड़ दे। बाकी जो बचा हुआ खोया मैं अंत में हलवे को सर्विंग बोल में सजाने के समय इस्तेमाल करूंगी। ये हलवे की खूबसूरती को और बढ़ा देगा और इसे एकदम प्रोफेशनल लुक देगा। तो अब इसे धीमी आंच पर चलाते रहिए ताकि खोया हलवे में अच्छे तरह से मिक्स हो जाए। अब हलवे को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए आखिरी टिप है कि 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालना। तो घी डालने से हलवे का स्वाद और भी गहरा और शानदार हो जाता है।
इसे डालते ही हलवे में एक चमक आ जाएगी और उसकी महक और भी लाजवाब हो जाएगी। तो अब आप धीमी आंच पर लगातार इसे चलाते रहें और इस स्टेज पर हलवे को अच्छे से पकने में और घी के फ्लेवर को सोखने में लगभग 10 मिनट का समय लगेगा। क्या आप जानते हैं, ये स्टेप ना केवल हलवे को फाइनल टच देती है बल्कि घी हलवे की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है। अगर आप इसे ठंडा करके स्टोर करते हैं तो ये कई दिनों तक ताज़ा रहेगी। 10 मिनट तक चलाने के बाद आपका गाजर का हलवा तैयार है, गाढ़ा, चमकदार और स्वाद से भरपूर। अब समय आ गया है कि हम अपने गाजर के हलवे को एक रिच और परफेक्ट फिनिशिंग दें। तो इसे लेयरिंग करके हम ना केवल इसकी सुंदरता बढ़ाएंगे बल्कि इसका स्वाद भी दुगना हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एक सर्विंग बोल ले लें और उसमें एक लेयर गाजर का हलवा फैलाएं। इसे चम्मच से हल्के से दबाएं ताकि ये लेयर एक समान हो जाए और बेस अच्छे तरह से सेट हो जाए। अब इस हलवे की परत के ऊपर बचा हुआ खोया जो पहले हमने बचा कर रखा था, समान रूप से इसे फैला दें। खोया हलवे को क्रीम और रिच बना देगा। खोया की परत के ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम छिड़के। ये ना केवल हलवे को सजाएगा बल्कि इसे कुरकुरा और स्वादिष्ट भी बनाएगा। अब फिर से हलवे की दूसरी लेयर डालें और इसे भी समान रूप से फैलाएं। इस परत को भी अच्छे से सेट करें ताकि बोल में सभी जो लेयर है खूबसूरत दिखे। दूसरी लेयर के ऊपर बचा हुआ खोया और मेवा फिर से डालें और ये टॉप लेयर हलवे को एकदम रॉयल लुक देगा। अगर आप चाहें तो अंत में हलवे के ऊपर आप एक चुटकी इलायची पाउडर या केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अब आपका गाजर का हलवा परफेक्ट तरीके तो लीजिए, आपका शानदार गाजर का हलवा पूरी तरह से तैयार है। हर लेयर में खोए की मखमली बनावट, मेवे का कुरकुरापन और गाजर और दूध का रिच फ्लेवर इसे एकदम परफेक्ट डेजर्ट बनाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और लजीज और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हेल्दी खाते रहिए। धन्यवाद।